जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JHA न्यूज़ में खुशामदीद। इस वक्त हम PK 64 जमीयत उलमा इस्लाम कैंडिडेट अशरफ अब्दुल्ला के साथ मौजूद हैं। अशरफ अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि PK 64 के हवाले से क्या तैयारी है इलेक्शन की? अल्लाह के फजल से इधर तो जमीयत उलमा इस्लाम की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है और बाकी पार्टियों से काफ़ी मुनफरद पोजीशन है और इंशाल्लाह हमारा तो ये ख्याल है कि वन साइडेड शो है इंशाल्लाह। बाकी बाज़ लोग कहते हैं मुकाबला, मैं कहता हूँ मुकाबले शिकाबले नहीं इंशाल्लाह। लोग कह रहे हैं कि PK 64 में टफ मुकाबला है। आप मख्य सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, इस वजह से ज़रा बताएं जी। मेरे ख्याल में टफ मुकाबला तो ऐसा नहीं है। पार्टीज़ हैं मुकाबले में, लेकिन कैंडिडेट्स की क्रेडिबिलिटी नहीं है जी। तो ठीक है, वो पार्टी के लिहाज से आप ठीक कहते हैं कि पार्टी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। इधर अवामी नेशनल पार्टी है, JUI है, PTI है, कौमी वतन पार्टी। कौमी वतन पार्टी का कैंडिडेट सूबे में तो नहीं है इधर, और मरकज़ में भी कोई ख़ास ऐसा वो नहीं है। बाकी कौमी वतन पार्टी जो है वो उस शुमाली हशनगर साइड पे, तंगी और उस साइड पे, इस साइड पे उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब है लेकिन वो कैंडिडेट नहीं है। PK 64 में तो कैंडिडेट नहीं है उनका जी। PK 64 के थोड़ा वजाहत करें कि यहाँ पे जो PTI थी वो तो अब आज़ाद उम्मीदवार है, उनकी तरफ से भी उनकी तरफ से दो खड़े हैं, उनमें स्प्लिट है, दो कैंडिडेट्स हैं और जो मतलब वो तो फिर डेफिनेटली जब पार्टी के अंदर दरार आ जाती तो फिर नुकसान तो होता है उनका। तो ये कि वैसे भी जब मतलब इमरान खान भी नहीं है, बैट भी नहीं है और वो सारा बयानी ही नहीं है, बस अभी आज़ाद खड़े हैं, तो आज़ाद की फिर क्या हैसियत होती है? PK 64 में वोटर की तादाद ये तकरीबन कोई 3 लाख 3-3.5 लाख तकरीबन वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर। लेकिन पोलिंग तो जो है नॉर्मली 30 to 40% लोग पोलिंग में जाते हैं। लेकिन अभी ये है कि चूंकि दिन भी छोटा होगा, मौसम भी ठंडा है और अल्लाह करे धुंध ना हो, तो चूंकि दिन छोटा है तो हम वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 30% टर्न आउट तकरीबन। मतलब ये सर्दी दिन पर दिन खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ रही है। जी जी जी। क्या वोटर निकलेंगे वोट डालने की? तो पार्टीज तो अपनी कोशिश करेगी और फिर ये कि अवाम का मतलब तकदीर तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये कि उस मुकद्दर का फैसला होता है किसमें पूरी कौम का। तो उन्होंने अपना एक कैंडिडेट चूज़ करना होता है कि 5 साल का जो है वो जिम्मेवारी उसके ऊपर डालनी है। तो डेफिनेटली लोग निकलेंगे, चाहे जैसा भी मौसम हो, मतलब उम्मीद है कि लोग निकल आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा साहब, ये PK 64 में मसाइल के हवाले से जो साबका 10 साल गुजरे हैं उनमें कुछ मसले हल हुए हैं कि नहीं? अभी भी वही पुराने मसले चल रहे हैं? देखिए जी, मैं तो पहले तो NP गवर्नमेंट में था, ठीक है, काबीना का हिस्सा था। उस वक्त तो बड़े काम हुए, इधर यूनिवर्सिटी बनी है, इधर जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें मेरी ज़ाती बड़ी इंटरेस्ट थी, वो इधर आया है। और डुअलाइजेशन ऑफ रोड्स हुए, तमाम जितने रोड्स हैं ये बड़े बड़े तो हम देख के आ रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो है ना डेवलप हुआ। अभी उसके बाद 10 साल में है, उस जो PTI की 10 साल है, मेरे ख्याल से मुल्क तो ये सूबा कम अज़ कम 900 अरब रुपए का कर्जदार हो गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने किया क्या है। मतलब हमें तो उसका तो ये हिसाब तो करना होगा, आवाम ने भी करना है। अल्लाह इनको शऊर दे कि पता ये इन्होंने 10 साल में किया क्या है। ये हमें मतलब विजिबिलिटी नहीं है, कुछ विजिबल नहीं है, कोई प्रोजेक्ट्स इनके नहीं है, ऑन ग्राउंड सिर्फ बातें हैं, रेटोरिक्स इमरान खान के वो जो है वो किस्से कहानी है, और तो कुछ भी नहीं है इनके पास। अच्छा साहब, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, एक वोटर्स के लिए मैसेज दे दें जी। इंशाल्लाह मैं सबको यकीन दहानी कराता हूँ इंशाल्लाह कि जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत आ रही है इंशाल्लाह, और उलमा की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर इस्लामी अक़दार जो है मुआशरे में हम लाएंगे, और यहाँ पर जो फहाशी का कल्चर पिछले 10 साल से चल रहा है उसको इंशाल्लाह हम जो है ना उसका ख़ात्मा होगा, और शुरफा आएंगे, उलमा आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, हुकूमत में बैठेंगे और सीरियस लोग होंगे जो इस सूबे को सही तरीके से, इसकी इकोनॉमी को ठीक कर सकें, और जितना भी यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं उसमें प्रॉपर इलाज हो, क्योंकि इलाज नहीं है हॉस्पिटल्स में। सरकारी अस्पताल हैं लेकिन इलाज नहीं है, वो हो। फिर ये है कि सरकारी स्कूल्स में इसका सिलेबस इंशाल्लाह हम अपग्रेड करेंगे, अप टू डेट करेंगे। सारा जो है ना उनका बड़ा एक पुराना सिलेबस है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ है, तालीम है, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। क्वालिटी इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह, और गुड गवर्नेंस देंगे इंशाल्लाह। करप्शन फ्री हुकूमत होगी, उलमा का जो है बिल्कुल करप्शन फ्री हुकूमत होगी, जो मेरे ख्याल में लोग याद रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।